वेलकम टू दी केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्नड आयस्टर्ड सिंथेसिस या फिर आर्नड आयस्टर्ड रिएक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म और इसके एप्लीकेशंस। सबसे पहला सवाल, इसको आर्नड आयस्टर्ड रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो जर्मन साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। नाम क्या है? फ्रिट्ज आर्नड एंड बर्नड आयस्टर्ड। तो ये दो साइंटिस्टों के नाम से ये नाम दिया गया है। अब इसमें होता क्या है? इट इज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू इट्स हायर होमोलॉग। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से कुछ बनने वाला है। अब ये हायर होमोलॉग क्या है ये समझते हैं डिटेल में। तो आपने होमोलॉगस सीरीज सुना होगा। जैसे कि मान लो यहां पर मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसी के साथ मैं ले लेता हूं CH3 CH2 C डबल OH। तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए मैंने। इन दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर CH2 ज्यादा है। चलो, तो ये पहला कंडीशन तो यही है कि CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो अभी यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहां पर ये CH3 को मैं यहां लेकर जाता हूं, इस हाइड्रोजन को यहां पर लेकर जाता हूं, तो ये H C डबल O CH3 ऐसा बनेगा। ये दोनों ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। अब ये कंपाउंड में दो ही कार्बन है, जबकि यहां पर 3 कार्बन है। अब डिफरेंस देखोगे तो CH2 का ही डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाते। तो होमोलोगस सीरीज का पहला क्राइटेरिया ये है, इसमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया का है, they must have same functional group। तो ये 1 और 2 को मैं होमोलोगस बोल सकता हूं। इसमें CH2 ज्यादा है तो ये हायर होमोलोगस कहलाएगा। ये कंपाउंड है, उसमें से CH2 निकालोगे तो ये बनेगा, मतलब ये इसका लोअर होमोलोगस है। तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है? हायर होमोलोगस। तो हम जितने कार्बन वाला एसिड लेंगे उससे एक ज्यादा कार्बन वाला हमें एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब 1 बाय 1 इसका रिएक्शन लेते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म और बाद में इसकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? एसिड से। उसमें से फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? हायर होमोलोगस। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, गलती नहीं करनी है। हायर होमोलोगस है तो उसमें CH2 का डिफरेंस होगा और दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप भी होंगे। तो यहां पर रिएक्शन क्या लेना है हमें? पहले ये R C डबल बॉन्ड O OH। अब इस एसिड का रिएक्शन मैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा RCOCl। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से ये क्या बना? एसिड क्लोराइड कह लो या फिर एसाइल क्लोराइड। चलो मैं इसको एसाइल क्लोराइड बोल देता हूं, एसाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन होगा ये CH2N2 के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा RC डबल बॉन्ड O। बाद में यहां पर जुड़ जाएगा ये CH ये CH2N2 है क्या? तो ये है डाई डायज़ोमीथेन है। अब समझने के लिए यहां से एक H और यहां से एक Cl में HCl निकाल देता हूं, बाद में समझेंगे डिटेल में। तो यहां पर नाइट्रोजन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इसको हम Ag2O मेटल के साथ हीट करेंगे तो इसमें से कुछ ऐसा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब याद रखने के लिए यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जिसको हम कीटोन बोलते हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, जिसको हम आल्कीन मतलब इन बोलते हैं। तो कीटोन प्लस इन
कीटोन प्लस इन, इसीलिए इसको बोलते हैं कीटीन। ठीक है, और ये कीटीन का जैसे ही हम H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, कौन सा रिएक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस, तो यहां से प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बना, हायर होमोलॉग। तो ये है सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर कीटीन का रिएक्शन आप किस न्यूक्लियोफाइल के साथ करा रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये पूरा हमारा रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म वन बाय वन समझते हैं। चलो सबसे पहले मैकेनिज्म में हमने क्या लिया था, एसिड, एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया तो एसिड क्लोराइड बना। अब ये रिएक्शन आपको पता होगा कि ये SNI रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन। चलो देखते हैं, ये मैंने ले लिया एसिड और इसका रिएक्शन करा दिया इसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये बना हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो सल्फर डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को देगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां से, चलो यहां से निकाल देता हूं मैं, यहां से ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या बना Cl माइनस, फिर R C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये बचा क्लोरीन। और अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ सकते हो कि अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से, तो निकलेगा क्या H+, तो ये माइनस H+ बना, और प्रोडक्ट क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां बना क्लोरीन। तो ऑल ओवर यहां से बाई प्रोडक्ट Cl माइनस H+, तो यहां SNI के नीचे में लिख देता हूं HCl, ये एक हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, अभी हमारा एसिड क्लोराइड नहीं बना है, अब होगा क्या, ये जो क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बोनिल को, तो इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा। पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस देगा, तो इस कार्बन का वैलेंसी फिर से बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां पर बना क्या, ये कार्बन के साथ ये क्लोरीन अटैच हो गया, ये ऑक्सीजन और सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बन गया, तो कुछ ऐसा बना RC डबल बॉन्ड O, यहां पर क्लोरीन लगा दो और साथ में ये सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था ऊपर, यहां सिंगल था, वहां पर भी डबल बॉन्ड बन गया, तो दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बना हमारा SO2। तो HCl और SO2 दोनों ही गैस फॉर्म में होते हैं, इसीलिए ये बेस्ट रिएजेंट है एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी और भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, PCl5 हो गया, PCl3, है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन, ये हमारा स्टेप था 1। चलो अब स्टेप 2 में हो क्या रहा है, तो हम एसिड क्लोराइड लेंगे, उसका रिएक्शन किसके साथ करना है, डाइएज़ोमीथेन के साथ। ध्यान से देखो, ये मैंने ले लिया स्टेप 2, ये एसिड क्लोराइड, इसका रिएक्शन डाइएज़ोमीथेन के साथ। तो ये डाइएज़ोमीथेन को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, ये कार्बन के ऊपर। तो पहले ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। 2 स्टेप बनेंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये मालूम है, तो मैं एक ही स्टेप में निकाल देता हूं। यहां से निकला क्या, Cl माइनस, बनेगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड O। यहां पर क्या जोड़ दूंगा मैं, ये CH2, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहां से अगर H प्लस निकलता है तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नहीं समझे, चलो थोड़ा अलग लिख देता हूं मैं। ये हाइड्रोजन, यहां से H प्लस निकलेगा, मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, इस कार्बन को। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो यहां पर देखो A डबल बॉन्ड B और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबिलाईज है इसलिए स्टेबल है, तो यहां से H प्लस इजीली निकल सकता है। दूसरा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। मतलब ये कार्बन जो है वहां पर रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन आयन वो स्टेबिलाईज होगा, इसलिए यहां से H प्लस इजीली निकल सकता है। तो चलो मैं H प्लस निकाल देता हूं। तो यहां से Cl, वहां से HCl, H प्लस ऑल ओवर HCl, तो ये बना क्या, R C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर डायएजोमीथेन जो है हमें ज्यादा लेना है। डायजोमीथेन जो है वो ज्यादा लेना है। क्यों ज्यादा लेना है, तो यहां से हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बना, Cl माइनस H प्लस। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम हीट करने वाले हैं। ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम हीट करेंगे, किसके साथ, Ag2O के साथ। तो जैसे ही इसको हम हीट करेंगे, जो होगा उसको बोला जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोला जाता है इसको, वुल्फ रीअरेंजमेंट। मतलब कुछ होगा उसके बाद रीअरेंजमेंट होने वाला है, तो यहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, तो पहले ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वो अनस्टेबल है। चलो अब ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया, न्यूट्रल। तो यहां से क्या निकला, N2। दूसरा बनेगा क्या, ये R C डबल बॉन्ड, ये C, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, पहले नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेकर चला गया, तो कार्बन के ऊपर तो चार्ज कौन सा बनेगा, पॉजिटिव। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मतलब वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोलेंगे हम इसको, न्यूट्रल, लेकिन चार्ज तो है न्यूट्रल। डाइवेलेंट स्पीसीज बना, ये न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीसीज है। इसको हम ऐसे नहीं लिखते कभी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, R C डबल बॉन्ड O, ये CH, और इसके ऊपर लोन पेयर। वैसे तो कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं है, लेकिन अगर कभी भी कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ जाए तो आपको क्या समझना है, कार्बीन है वो, न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीसीज है वो, तो ये कार्बीन है, कार्बीन के पास कीटोन है, तो इसको हम बोल देंगे कीटो कार्बीन, कीटो कार्बीन। तो यहां पर कीटो कार्बीन बनने वाला है। अब यहां पर जो HCl निकला था वो HCl, RCOCH, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। इसका रिएक्शन अगर HCl के साथ होगा तो H प्लस Cl माइनस, तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O, ये CH, ये नेगेटिव के साथ H प्लस, यहां पर जोड़ दो H प्लस, ये प्लस के साथ Cl माइनस, तो ये RCOCH2Cl बन गया। अगर ये बन गया तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, इसलिए ये डायजोमीथेन जो है वो कितना लेना है, एक्सेस, ज्यादा लेना है।
तो ये जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, डायएजो कीटोन। तो ये डायएजो कीटोन है। डायएजो कीटोन को जैसे हम हीट करेंगे पहले बनेगा ये कीटोकार्बिन। अब ध्यान से देखो, हमें ज्यादा क्यों डालना था, डायजोमीथेन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ध्यान से देखो, N2 तो यहां से रिलीज हो गया और क्या बनेगा, कीटोकार्बिन। अब ये कीटोकार्बिन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है, लेकिन ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये कार्बन ने यहां पर बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया 4 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये है हमारा कार्बिन जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल कहां से सकता है, ध्यान से देखो, RCOCH। आपको समझ में आया इसीलिए मैं यहां पर ऐसे 2 अलग चार्ज लिख देता हूं। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये R ग्रुप जो है यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, R के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, एनायन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा कहां पर, इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो पॉजिटिव चार्ज था वहां पर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब क्या बना, ध्यान से देखो, ये बचा R और ये R का बॉन्ड बनेगा इस CH के साथ। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, अब इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, सिर्फ नेगेटिव बचा। ये कार्बन का इस कार्बन के साथ पहले से बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है ही। अब ये कार्बन और R ग्रुप में से R इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। चलो यहां पर मैंने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, रेजोनेंस बोलते हैं इसको, है ना। तो यहां पर मैं डायरेक्टली डबल बॉन्ड लिख देता हूं। तो ये क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कीटोन प्लस इन क्या बना, कीटीन। तो यही हमारा कीटीन है, यही हमारा कीटीन है, ठीक है। चलो, तो स्टेप 1 में एसिड क्लोराइड बनाया, स्टेप 2 में हमने क्या बनाया, ये डायजो कीटोन। अब ये डायजो कीटोन जो था, इस डायजो कीटोन को हमने हीट किया मेटल कैटलिस्ट के साथ। ये कौन सा रीअरेंजमेंट है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो पहले ये बनेगा कीटोकार्बिन, कीटोकार्बिन अनस्टेबल होता है तो उसका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद बनेगा कीटीन, ठीक है। चलो, अब कीटीन का रिएक्शन, लास्ट स्टेप नंबर 4, कीटीन का रिएक्शन हम वाटर के साथ करने जा रहे हैं। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, कभी कभी एग्जाम में आपको कुछ अलग रिएजेंट दे देते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट भी अलग बनेगा, तो ये आपको देखना है। लेकिन यहां पर मैं पहले आपको ट्रिक दे देता हूं, वो ट्रिक के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनानी है, फिर हम समझेंगे कि वही प्रोडक्ट क्यों बन रही है, ठीक है। चलो, और एक बात, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि इस रिएक्शन में क्या जनरेट होता है, कार्बिन जनरेट होता है या कीटीन जनरेट होता है ना, तो आपको लिखना है कीटीन, क्योंकि कार्बिन तो एज इंटरमीडिएट जनरेट होगा, उसका रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बन जाएगा, कीटीन। अगर आपको पूछा जाता है कि कार्बिन बनता है, कीटीन बनता है या दोनों बनते हैं, तो दोनों बनते हैं, आपको दोनों ही लिखने हैं। चलो, अब कीटीन RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हमारा स्टेप नंबर कौन सा, 4, स्टेप नंबर 4। अब ये कीटीन में मुझे रिएक्शन करना है H2O के साथ। ध्यान से देखो, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं।
अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो यहां पर होगा डेल्टा माइनस, यहां पर होगा डेल्टा प्लस। तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो यहां पर अटैक करेगा, और इस कार्बन के ऊपर आपको अटैक करवाना इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, बाद में समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो यहां पर H2O है, मैं समझने के लिए H प्लस और OH माइनस। चलो ये है R, ये CH एज इट इज डबल बॉन्ड था, उसको हमने ब्रेक कर दिया। वहां पर हमें क्या करना है? एडिशन। अब ये कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस, तो ये बन गया OH, और यहां पर क्या अटैच करना है? H। इसको हम इस फॉर्म में कभी लिखते नहीं है, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। R CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ध्यान से देखो, यहां पर मैंने CH2 कर दिया, इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन को ऊपर लिख दिया, OH को साइड में लिख दिया। तो ये क्या है? यही तो हमारा हायर होमोलॉग है। अब ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है वो पहला मैकेनिज्म समझ लेते हैं, बाद में हम समझेंगे कि यहां पर अगर आपको H2O की जगह पर कुछ और दिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो इसमें ऐड कर रहा हूं मैं H2O। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कुछ ऐसा बनेगा R, ये CH डबल बॉन्ड, ये CO माइनस, यहां पर अटैच क्या होगा? OH। इस ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इंटरमीडिएट बना। अब यहां से 2 चीजें हम कर सकते हैं, देखो समझने के लिए मैं दोनों ही कर देता हूं। पहला, अब ध्यान से देखो, इसमें एक कंडीशन है, A डबल बॉन्ड B और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या होगा? रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन पास में देगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 4 तो है, एक बॉन्ड बनेगा, 5 बन जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर माइग्रेट होंगे। तब लिख देते हैं यहां पर क्या बनेगा? RCH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर यहां डबल बॉन्ड था, वहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर बना C, यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और यहां पर अभी भी OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक है, चलो अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, चार्ज आ गए अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्यों है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अनस्टेबल क्यों है? इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं ताकि 4 बॉन्ड बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो क्या होगा? यहां से ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन के पास से, बेचारा गरीब। क्या निकला यहां से? H प्लस, तो मैं ऐसे लिख देता हूं -H प्लस। तो यहां पर अब क्या बचा? OH। अब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस हाइड्रोजन को। तो नेक्स्ट स्टेप में ये H प्लस ऐड होने वाला है। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? प्रोटॉन यहां से यहां जा रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर है ये। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, R CH2 C डबल बॉन्ड O OH। एक तो आप मैकेनिज्म ये दे सकते हो। दूसरा, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो पहले मैं ऐसे यहां पर लिख देता हूं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या निकला? H प्लस। ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में जो निकला वो यहां पर अटैच हो जाएगा, मतलब सेकेंड स्टेप में वापस जुड़ रहा है। प्रोटॉन ट्रांसफर मैंने पहले कर दिया, तो क्या बनेगा? R CH डबल बॉन्ड, ये कार्बन नीचे OH यहां पर COH। ठीक है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH, जेमिनल डायल बोलते हैं इसको, और ये अनस्टेबल होता है। जेमिनल डायल क्या होता है? अनस्टेबल।
चलो ये अनस्टेबल है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, H2O निकाल देते हैं, तो यहां से OH यहां से H, अगर H2O निकाल देंगे तब तो वापस यही बन जाएगा हमारा कीटीन। हमें तो H2O ऐड करना है, तो वो हमें नहीं सोचना है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखो, यहां पर A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पे, तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें। तो R, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां देगा, इसका वैलेंसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट CH के ऊपर माइग्रेट हो जाएंगे, तो ये CH कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर बचेगा OH। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन तो है ही। अब आप भी बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, H+ निकलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, H+ को दे देगा, क्या बना, प्रोटॉन ट्रांसफर, -H+ प्लस H+। ठीक है, आपको जो मैकेनिज्म सही लगता है आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। क्या बताया कि आपको जो भी न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, जो भी न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, उसमें से जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच करना है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच करना है। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं आपको थोड़ा अलग दे देता हूं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है कि आपको क्या दिया गया है, आपको क्या करना है। हर बार कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोडक्ट बनेगा ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो ये RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें आपको बोला गया है कि आप ऐड करो NH3, या फिर बोला गया है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3OH। तो NH3 में ऐसे होगा NH2 और H, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहां पर भी ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से H+ NH2 माइनस, किसके साथ क्या जोड़ना है ध्यान से। चलो तो कार्बन कार्बन के बीच में एडिशन करना है, ये RCH, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अच्छे से समझ में है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर क्या अटैच होगा, NH2, यहां पर क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, अमाइड। अगर ये मैं ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, RCHCO, यहां पर क्या अटैच होगा, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो इसके साथ प्लस H+ जोड़ दो, CH2, ये कार्बोनिल के साथ क्या जोड़ना है, OCH3, तो ये क्या बना, एस्टर। तो डिपेंड करता है आप रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो। मान लो अगर यहां पर आपको अमोनिया की जगह पे ऐसा दे दिया CH3NH2, तब भी आप यहां से H+ ही निकालोगे। चलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या जोड़ना है, NH CH3 और यहां पर हाइड्रोजन, तब भी क्या बनेगा, CONH, क्या बना, अमाइड। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको रिएक्शन किसके साथ करना है। ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर कीटीन का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कीटीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा या फिर किसी भी अमाइन के साथ होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइड। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा अनएस्टर्ड रिएक्शन, और उसमें हमने डिस्कस कर लिया वुल्फ रीअरेंजमेंट। स्टार्टिंग मटेरियल होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोडक्ट बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एक CH2 ज्यादा होगा, हायर होमोलोगस बोलेंगे उसको। अमाइड भी बन सकता है,
एस्टर भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशंस। मान लो आपको ऐसा दिया गया है, बेंजीन के ऊपर COOH, पहला एप्लीकेशन। आपको बोला जाता है सीरीज ऑफ रिएक्शन करना है, केमिकल रिएक्शन करना है। पहला आपको बोला गया SOCl2 के साथ रिएक्शन करो, तो इस एसिड का एसिड क्लोराइड बनेगा। दूसरा आपको बोल दिया आप इसका रिएक्शन करो डायजोमीथेन के साथ, तो क्या बनेगा? डायजो कीटोन। और तीसरा आपको बोल दिया कि आप इसको हीट करो Hg2O के साथ, क्या हो गया? वुल्फ रीअरेंजमेंट, बनेगा क्या? कीटीन। और चौथा आपको बोल दिया कि आपको इसका रिएक्शन वाटर के साथ करना है। 4 स्टेप है, एसिड क्लोराइड बनाना है, डायजो कीटोन बनाना है, वुल्फ रीअरेंजमेंट से कीटीन बनाना है, और नेक्स्ट वाटर का एडिशन करने के बाद आपको एसिड बनाना है, लेकिन एक CH2 ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका नाम तो हमें पता है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, बेंजोइक एसिड। यहां पर अगर CH3COOH होता तो मैं बोल देता एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अल्फा पोजीशन के ऊपर फिनाइल है, या फिर इसको 1 कह दो, इसको 2, तो इसका नाम ये बनेगा 2 फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, चलो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपके लिए है, कमेंट में लिखना है आपको, कमेंट में लिखना है। अगर मैं यहां पर ऐसा ले लेता हूं COOH, यहां पर मेटा के ऊपर मैं ले लेता हूं NO2, क्या नाम बनेगा? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये 4 स्टेप 1 2 3 और 4, तो यहां पर A प्रोडक्ट बनेगा। कमेंट में आपको लिखना है ऐसे 3A इज इक्वल टू, इसका जो नाम बनेगा वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। अब थर्ड, इसके जैसा ही मैं ले लेता हूं, ये एक बेंजीन है, अब मैं ले रहा हूं 2 बेंजीन, और बेंजीन के अल्फा पोजीशन, 2 बेंजीन अल्फा पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको? नेप्थलीन। नेप्थलीन के ऊपर COOH, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा नेप्थोइक एसिड। यह अल्फा नेप्थोइक एसिड। 4 स्टेप सेम, 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन एज इट इज, यहां पर CH2 ऐड कर दो, बस इंसर्शन हो जाएगा CH2 का। तो जैसे यहां पर एसिटिक एसिड था, ये यहां पर ये भी एसिटिक एसिड है। अब 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? अल्फा नेप्थाइल, है ना? या फिर इसको अल्फा बोलो, तो इसको ये भी नाम दे सकते हैं, अल्फा नेप्थाइल, अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 4 एप्लीकेशन हो गए। कितने मार्क्स में आपको पूछा गया है उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन देने हैं। बाकी आपको सिर्फ एप्लीकेशन पूछी गई है और पूछा गया है कि इसका मैकेनिज्म दो, तो वहां पर हमने R ग्रुप लिया था, आपको पर्टिकुलर ग्रुप ले लेना है जो भी बोला गया है। ठीक है, चलो एप्लीकेशन नंबर 4, ध्यान से देखना। बेंजीन, उसके बाद CH2 NH, CH2 COOH। कुछ याद आ रहा है? NH2 CH2 COOH एमिनो एसिड में पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किससे? बेंजीन के बाद CH2, क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल। तो ये कंपाउंड कौन सा है? N बेंजाइल ग्लाइसिन। तो वैसे ये तो अल्फा अमीनो एसिड है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, कायरल नहीं है, बहुत कुछ डिस्कस किया था हमने। सेम, अगर यहां पर चारों स्टेप दिए गए, पहला कौन सा? थायोनिल क्लोराइड, दूसरा
डायजोमीथेन, तीसरा Ag2O के साथ हीट करना है और चौथा H2O के साथ रिएक्शन करना है। तो ये एसिड में सिर्फ CH2 का एडिशन होगा। ध्यान से देखो, CH2, ये NH, यहां पर एक CH2 था, अब कर दो 2 CH2 और ये बना लो CH। तो ये प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन है, हमने बर्गमैन में भी डिस्कस किया था, है ना। तो इसको आपको ब्रेक करना है, आप कर सकते हो, वापस आपको ये ग्लाइसिन मिल जाएगा। तो ये अल्फा एमिनो एसिड था, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा बीटा एमिनो एसिड। तो इस मेथड से आप अल्फा एमिनो एसिड में से बीटा एमिनो एसिड भी बना सकते हो। अब ये जो बना, इसका नाम ध्यान से, अगर ऐसा है NH2 CH2 CH2 COOH, नाम क्या देंगे, 1 2 3, 3 के ऊपर NH2 ग्रुप, क्या लिखना है हमें, 3 अमीनो प्रोप एनोइक एसिड। अब ये NH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और यहां पर लगा दो CH2PH। ये सब्स्टिट्यूएंट था खुद, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये पूरा हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब मेन चेन में ये कहां पर है, 1 2 और 3 के ऊपर। तो मैं पहले लिखूंगा 3, फिर डैश और ब्रेकेट में लिखना है। डिस्कस किया हुआ है हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर। चलो, अब इसमें मेन कौन है, ये, इसको क्या बोलते हैं, अमीनो। इसके साथ ये ग्रुप अटैच है, बेंजाइल। तो ये अमीनो का प्रेफिक्स ये हो गया। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, बेंजाइल, बेंजाइल, फिर लिखूंगा अमीनो, 3 बेंजाइल अमीनो। ये पूरा ग्रुप कहां पर है, 3 के ऊपर, आगे मैंने लिख दिया। अब यहां पर 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और COOH के लिए ओइक एसिड। ठीक है, चलो यहां तक तो सिर्फ सिंपल सिंपल एग्जांपल हमने डिस्कस किए। अब थोड़ा अलग डिस्कस करने जा रहे हैं हम। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, 6 मेंबर साइकिल है, यहां पर आपको कुछ ऐसा दे दिया। तो पहले आप देखोगे तो आप घबरा जाओगे। देखो ध्यान से देखो, अब देखोगे तो आपको कुछ अलग लगेगा, और इसमें N2 ग्रुप पहले से है, मतलब डायजोमीथेन के साथ रिएक्शन कर दिया है पहले से। अब आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से लिखना है पहले। देखो इसको N2 को कैसे लिखते हैं, समझते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन। पता है आपको नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन को टोपी पहना दो, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो A डबल बॉन्ड B, सॉरी A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा, इसका वैलेंसी बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, ये दोनों तो एज इट इज है, अभी कोई फर्क नहीं है। यहां पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड था, अब बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के ऊपर तो अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां से आपको ऐसे दिया गया होगा, ये लिख लो या ये, दोनों ही सेम है। आपको बोला गया कि आपको हीट करना है इसको Ag2O के साथ। तो ये अब वुल्फ रीअरेंजमेंट डायरेक्टली पूछ लिया आपको। जैसे ही इसको आप हीट करोगे, पहला स्टेप आपको ये दिया गया, दूसरा स्टेप आपको बोला गया कि आपको इसमें H2 ऐड करना है। चलो इसको जैसे मैं हीट करूंगा, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। क्या निकला, N2। अब क्या बचा, ये 6 मेंबर साइकिल, ध्यान से देखो, एज इट इज, यहां पर एज इट इज, यहां पर एज इट इज। ये कार्बन के ऊपर लोन पेयर, क्या है ये, कार्बिन। तो आगे हमने देखा था, ऐसा था हमारे पास R C डबल बॉन्ड O, ये CH,
ये कार्बन मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बाद में देगा। तो यहां पर ये जो कार्बोनिल है उसके साथ जो अटैच था वो ग्रुप यहां पर माइग्रेट हो रहा था पहले। तो सेम ये कार्बोनिल है, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ये ग्रुप और इसको दे देगा। जैसे इसको देगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा। तो ध्यान से देखो, आपको समझ में आया, इसलिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं। ये कार्बोनिल, यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है। अब ये जो कार्बन है इसके साथ सिंगल बॉन्ड से ये अटैच है। इस कार्बन के साथ ये कार्बन है और उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसा बनेगा। तो अब ध्यान से देखो, ये कार्बोनिल 1 2 3 4 और 5, अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको। तो ये क्या बन गया, 5 मेंबर साइकिल बना। इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन है, उसी के साथ आल्कीन, क्या बोलेंगे इसको, कीटीन। तो पहले तो ये कीटीन बनेगा इसमें से। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, H2O। चलो H2O ऐड करना है, तो कहां पर ऐड करना है, यहां पर और यहां पर। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है आपको। तो चलो कर दो, 5 मेंबर रिंग, यहां पर कीटोन, यहां पर ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज, ये कार्बन के ऊपर OH और ये कार्बन के ऊपर H, ये अटैच हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बनी इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड है, तो इसको नंबर 1 देना है। अब ये कार्बोनिल को मिनिमम नंबर देना है, कीटोन को, तो 5 मेंबर हो गया। अब क्या करना है, प्रेफिक्स। तो ये कीटोन जब प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, ऑक्सो। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 ऑक्सो, ये प्रेफिक्स है। अब इनफिक्स क्या लिखेंगे, साइक्लिक है तो साइक्लो, 2 ऑक्सो साइक्लो। कितने कार्बन है, 5, क्या लिखना है, पेंट। अभी कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड है, यस, तो क्या लिखना है, एन। और इस COOH के लिए कभी कभी हम लिखते हैं ओइक एसिड, कभी लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड लिखना है, नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इसके कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है। तो आगे क्या लिखना है, कार्ब, तो लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा मानता हूं मैं। चलो, तो ये एग्जाम्पल नंबर था 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा। अब निकाल दो, अब सिर्फ इसको निकाल दो। सेम रिएजेंट है, लेकिन यहां पर H2O की जगह पर क्या करना है, CH3OH, CH3OH। ठीक है, आपको लिखना है दूसरी बार भी, ये है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर कीटोन नहीं आएगा। इसका रेजोनेंस होगा तो ये बनेगा, यहां पर कीटोन नहीं आएगा। अब यहां पर भी कीटोन नहीं आएगा, यहां पर भी कीटोन नहीं आएगा और यहां पर भी कीटोन नहीं आएगा, तो ये कीटीन बनेगा। चलो, अब टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो ऐसा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद 5 मेंबर रिंग बना, यहां पर C डबल बॉन्ड O बना। इसमें अब हमें मिथेनॉल ऐड करना है, तो इसके साथ न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल। चलो ऐड कर दो, ये 5 मेंबर साइकिल, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इसके साथ OCH3, और इसके साथ अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो हाइड्रोजन है ही, समझ लो। इसका नाम देना है हमें। तो पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ध्यान से देखो, एस्टर। गणपति, सबसे पहले इसकी पूजा करनी है भाई, है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, सबसे पहले लिखना है मिथाइल, और कुछ नहीं देखना है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्पेस लगाने के बाद। चलो स्पेस, अब इसमें तो कोई प्रेफिक्स है नहीं, तो डायरेक्ट इनफिक्स, साइक्लो, 5 कार्बन, पैंट, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन। अब ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर,
एस्टर के लिए या तो वेट लिखो या कार्बोक्सिलेट लिखो। कार्बन को काउंट नहीं किया है, क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। कभी कभी आपको दे देंगे कि ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें से ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मैकेनिज्म दो। या फिर पूछ लेंगे कि इसमें से ये बन रहा है, ये जब ऐड करेंगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ए, उसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसका नाम लिखना है और इसका मैकेनिज्म देना। डिफिकल्ट पूछा गया तो ऐसे भी पूछ लेंगे। तो टोटल 6 एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। चलो 7वां एक और डिस्कस करते, और ये इसलिए हमें डिस्कस करना है कि इसके बाद हम जो रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो वहीं से शुरू होगा। वहीं से मतलब उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वहां से हमारा दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। चलो, तो मैं यहां पर भी स्टार्टिंग मटेरियल तो एसिड ही लेने वाला हूं, है ना। एप्लीकेशन नंबर 7, ये आपको समझ में आ गया है? अगर नहीं आया है तो एक बार आप फिर से ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो, यहां पर अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है, बेंजीन, ऊपर COOH बेंजोइक एसिड, यहां पर OCH3, यहां पर भी OCH3। अल्कलॉइड अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है, नहीं पढ़ा है तो आप वहां पर पढ़ोगे। इसका नाम है फेराट्रिक एसिड। चलो, यहां पर स्टेप 1 SOCl2, स्टेप 2 CH2N2, स्टेप 3 Ag2O के साथ हीट करना है, और स्टेप 4 हाइड्रोलिसिस करना है। क्या होगा? सिर्फ एक CH2 का एडिशन। तो ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर OCH3 एज इट इज, यहां पर भी OCH3 एज इट इज। अगर ये नाम याद नहीं रहता है तो बेंजोइक एसिड में 3 और 4 के ऊपर मिथॉक्सी, 3,4 डाइमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। चलो, अब इसका रिएक्शन अगर फिर से SOCl2 के साथ किया जाए तो क्या होगा? इस एसिड का एसिड क्लोराइड बनेगा। एसिड का एसिड क्लोराइड बनेगा। क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O OCl, यहां पर OCH3 OCH3। इसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? होमो वेराट्रोइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है तो बाद में क्या लिख दिया? ऑयल क्लोराइड। और इसमें से हमने क्या बनाया था? पापावरीन। पापावरीन, तो ये पापावरीन का क्या है? SM। SM मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है पापावरीन बनाने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है एसिड क्लोराइड वाला, जिसमें से हम पापावरीन बनाते हैं, पापावरीन में कौन सा ग्रुप होता है? आइसोक्विनोलिन। तो आइसोक्विनोलिन बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, और एक चीज, कभी कभी बच्चे गलती ये कर देते हैं, यहां पर SOCl2 नहीं दिया गया है। चलो, वो भी समझा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। कभी कभी ऐसा दिया गया है, मान लो कोई एसिड है, उसका रिएक्शन डायरेक्टली CH2N2 के साथ करना है, ठीक है, और बोल देंगे कि इन दोनों को साथ में हीट कर दो। तो ये CH2 है, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डायजोमीथेन अनस्टेबल होता है, तो ये नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। क्या निकला? N2। अब ये CH2 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब चार्ज आ गया पॉजिटिव। लेकिन ऐसे तो हम लिखते नहीं, हम तो ऐसे लिखेंगे कार्बन के ऊपर लोन पेयर। अब ये है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको पहले देगा, कहां पर? ये पॉजिटिव चार्ज एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो ऐसा बनेगा R C डबल बॉन्ड O। यहां पर हाइड्रोजन तो है ही, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? CH2 को। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बना? पॉजिटिव। क्यों? 3 बॉन्ड बना लिए।
अभी CH2 का पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, कार्बन के ऊपर अब चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। ये अनस्टेबल है दोनों ही, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बना R C डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है। ये CH2 यहां से जैसे H प्लस निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे देगा, तो ये क्या बना OCH3। तो ये डायज़ोमीथेन का यूज करके एसिड में से एस्टर भी बनाया जा सकता है, सेम चीज। चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, क्या बनेगा, आपको लिखना है ऐसे 9, वैसे ये 8th एग्जाम्पल था समझने के लिए। अगर आपको ऐसा दिया गया बेंजीन, यहां पर OH और बोला गया है इसका रिएक्शन CH2N2 के साथ करना है और साथ में हीट करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस प्रोडक्ट को मैं नाम दे देता हूं Z। आपको कमेंट में लिखना है Z इज इक्वल टू जो नाम है वो नाम लिख देना है, ठीक है। सेम मैकेनिज्म करो, यहां पर भी प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सब कुछ समझ में आ गया, नहीं आया है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।